गुड मॉर्निंग। मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत। एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू अभी हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर से संबंधित। दो क्लासें मैं इसमें करा चुका हूं पीवाईक्यू की। जो परसेंटेज चैप्टर से संबंधित प्रश्न 2025 में पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में, उसकी हम दो क्लासें कर चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है, तो जो प्रश्न रह गए थे उसे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप 2025 के प्रश्न परसेंटेज चैप्टर से देखना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप इससे पहले की जो क्लास हैं उसे आप देखिएगा, और उसमें जो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, वो जो ट्रिक हैं, वो मैंने इस्तेमाल करी है, तो ज़रूर आप देखिएगा। तो बच्चों, आज एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू 2025 परसेंटेज चैप्टर संबंधित वो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में अगर शब्दों का खेल, अगर कुछ इधर उधर हो गया, थोड़ा सा भी गड़बड़ होगी, तो प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकलता है। तो आप अच्छे से ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो देखो जरा क्या कह रहे हैं। देखो, मिस्टर ए इन्वेस्टेड 15,500 in stocks, 20,500 in mutual fund. If the invested, देखो ये कह रहे हैं कि uninvested amount is 40% of his total savings. What was his total savings? कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है मिस्टर ए जिसका नाम है, उसने 15,500 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, 20,500 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और उसने जो इन्वेस्ट नहीं किया, देखो यहाँ पर अनइन्वेस्टेड, जो उसने निवेश नहीं किया वो 40% है। तो इसका मतलब उसने जो इन्वेस्ट करा है वो कितना होगा, 100 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो 60%। तो 60% उसने इन्वेस्ट करा है, और उसने इन्वेस्ट करा है 15,500 ये है, 20,500 ये है। तो टोटल इन्वेस्ट कितना है, इसको हम ऐड करेंगे। 15,500 ये है, 20,500 ये है, तो ये बना आपका 36,000। उसने टोटल जो इन्वेस्ट करा है कितना करा है बच्चों, 36,000। ये समझ आया कि नहीं आया? देखो, 15,000 स्टॉक्स में, 15,500 स्टॉक्स में, और म्यूचुअल फंड में कितना, 20,500, तो दोनों को हमने ऐड करा, 36,000 आ गया। और ये जो उसने इन्वेस्ट करा है वो कितना है, 60% है। तो 60% बराबर क्या होगा, कैसे हमने किया, क्योंकि यहां कह रहा है कि अनइन्वेस्टेड अमाउंट इज 40% ऑफ इज टोटल सेविंग। तो अगर अनइन्वेस्टेड अमाउंट यानी जो निवेश नहीं किया वो 40 है, तो 100 में से 40 माइनस किया, यानी 60 उसने निवेश किया है, इन्वेस्ट करा है, तो 60% बराबर ये है। तो अगर बच्चों मुझे ये बताओ, अगर 60% बराबर ये है तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर 60 से अगर हम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 600 गुणा 100, तो यानी कितना हो गया, 60,000 रुपये। ठीक है, यानी उसकी जो टोटल सेविंग है वो कितनी है, 60,000 रुपये। ये आंसर आ जाएगा, आंसर सी। दूसरा तरीका भी है, इससे ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो, अगर उसने 60% इन्वेस्ट करा है, और ये ना 60% बराबर 36, तो इसका मतलब उसने जो इन्वेस्ट नहीं करा है, ठीक है, जो इन्वेस्ट नहीं करा है वो कितना है, 40%। ठीक है, तो अगर 60% बराबर ये है तो 40% बराबर क्या होगा, देखो 36,000 बटे 60 है ना, गुणा 40, यही तो होगा। अगर 60% बराबर इतना है तो 40% बराबर क्या होगा, 60 हम नीचे इंटू 40। ठीक है, 0 से 0 काटा, 2 से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, या ऐसा करो डायरेक्ट आप जो है कैसे करेंगे, देखो कैसे डिवाइड करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से आपने इसको डिवाइड किया, 1 2 3 0 आ गई, 6 चौको 24 आ गया, 24,000। यानी जो धनराशि उसने इन्वेस्ट नहीं करी है वो 24,000 है, इन्वेस्ट करी उसने 36,000, जो इन्वेस्ट नहीं करा है वो 24,000। टोटल सेविंग क्या होगी, दोनों को जोड़ दो, 36 प्लस 24 कितना हुआ, 60,000। यानी टोटल उसकी जो सेविंग है,
टोटल उसकी सेविंग है 60,000। ठीक, ऐसे ही करो तो इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 60,000। उसकी बचत पूछ रहे थे, तो 2025 का ये प्रश्न है। ठीक है बच्चों, 2025 में SSCGL 2025 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला प्रश्न यह है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा और सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। A vendor sells shirts at 500, earning 2% commission, and ties 150 each, 12% commission. If he sells 3 shirts and 4 ties per day, what will be his total commission on 30 days? SSCGL 2025 का ये भी प्रश्न है। एक वेंडर ने, ठीक है, एक वेंडर जो है शर्ट को बेच 500 रुपए की शर्ट है, उसको बेचने पर उसे जो है 2% कमीशन मिलता है, और टाई बेचने पर जिसकी कीमत 150 रुपए है वो जो है 12% की कमीशन मिलती है। यदि उसने 3 शर्ट्स बेची हो और 4 टाई बेची हो प्रतिदिन, प्रतिदिन वो 3 शर्ट और 4 टाई बेचता हो, तो ये कह रहे हैं कि उसका 30 दिन में उसकी जो कमाई होगी कमीशन के रूप में वो कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले एक दिन का देखते हैं। देखो शर्ट जो है 500 रुपए की है, शर्ट की कीमत कितनी है 500 रुपए है। ठीक है जी, और कितनी शर्ट एक दिन में बेच रहा है 3 शर्ट। ठीक है, तो 500 गुणा 3 यानी 1500 हो जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल सेल उसकी जो 1500 है। अब इस पर जो कमीशन मिल रहा है शर्ट पर उसको 2% मिल रहा है, तो 1500 का 2% ये हुआ। ये एक दिन का उसका पैसा बन रहा है कमीशन के रूप में। तो 30 दिन का कितना बनेगा, गुणा 30, गुणा 30 करो भाई। तो शर्ट पे उसको कितना मिल रहा है, इतना इतना पैसा मिल रहा है। जो शर्ट है उस पर जो है, देखो एक शर्ट की कीमत 500 है, 3 शर्ट वो बेच रहा है, तो 500 गुणा यानी 1500 हो जाएगा। इसमें जो है कितना मिल रहा कमीशन, 2% यानी 2/100। एक दिन का बन रहा है ये, और तो 30 दिन का कितना होगा, गुणा 30 कर दो। 40 दिन का पूछा, गुणा 40 कर दो। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो शर्ट पर उसकी जो कमाई हो वो कितनी हो रही है। देखो 2 जीरो कट गए, यहाँ पर कटे 2 जीरो, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करो। देखो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 गुणे 5। ठीक है, 18 गुणे 5, 18 पंजे 90, 90 रुपए उसको यहाँ से बन रहे हैं। जो शर्ट है 30 दिन में कितना बन रहा है भाई उसका, 30 दिन में 900, 900 रुपए। देखो 1 जीरो ये भी है ना, 900 रुपए। देखो 3 तिया 9 दूनी 18 पंजे 90 और 1 जीरो ये, यानी 900 रुपए बन रहे हैं। यानी कमीशन के रूप में उसको 30 दिन के 900 रुपए बन रहे हैं। इसी तरह जो टाई है उसका भी निकालो। देखो एक टाई की कीमत कितनी है 150, कितनी टाई बेच रहा है, 4 टाई बेच रहा है, तो 4 टाई की गुणा 4। कमीशन कितना है एक टाई पर, 12%। ठीक है, तो देखो एक दिन का इतना बन रहा है, तो 30 दिन का कितना, गुणा 30। इसको भी कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये 1 जीरो ये। ठीक है जी, 15 चौकू 60 हुआ, और 12 तिया 36। देखो 60 गुणा 15 चौकू 60, 12 तिया 36, कितना हो रहा है ये, 0 6 चक 36, 6 3 6 तिया 18 3 21। ठीक है जी, ठीक है, 0 6 चक 36 है, 3 6 तिया 18 और 3 21। यानी टाई बेचने पर उसको महीने का कितना मिल रहा है, यानी उसको मिल रहा है 2160 रुपए, 2160 रुपए। तो देखो शर्ट बेचने पर उसको 900 मिल रहा है, टाई बेचने पर उसको इतना मिल रहा है, तो टोटल कितना हुआ, देखो इसको जोड़ दो, 900 को इसमें जोड़ दो, तो टोटल उसकी जो महीने में अर्निंग होगी वो कितनी होगी, यानी 3060 रुपये। ये आंसर आ गया। ठीक है, टोटल उसकी जो कमाई होगी वो होगी आपकी 3060 रुपये। ठीक है बच्चों,
समझ आ गया होगा। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये 2025 का प्रश्न है सीजीएल का। ठीक है, कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको 26 में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला प्रश्न ये है सॉल्व करने, एसएस सीजीएल 2025 का प्रश्न है। पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। Due to an error, a shopkeeper increases the selling price of 500 items by 10% instead of decrease it by 10%. What is the percent increase in the price due to this error? देखो कह रहे हैं कि एक गलती हुई शॉपकीपर से, दुकानदार से गलती के कारण क्या हुआ, शॉपकीपर ने क्या करा, इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो 500 रुपये की कोई चीज है, उसमें जो है इंक्रीज कर दिया उसने 10%, जबकि उसको 10% कम करना था। इंस्टेड ऑफ डिक्रीज इट बाई 10%, यानी इसको डिक्रीज करना था 10%, उसने मूल्य बढ़ा दिया, बढ़ा कर लिख दिया। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ड्यू टू दिस, इस एरर के कारण क्या हुआ, जो मूल्य है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। देखो कोई 500 रुपए की चीज है, दुकानदार ने इसमें 10% कम करना था, 10% लेस डिक्रीज करना था। ठीक है जी, उसने करना था 10% कम करना था, यानी अगर 500 का 10% अगर कम करें तो 500 का 90%, और 500 का 90% कितना, देखो 2 जीरो कटी, 9 पंजे 45, यानी 450 रुपए उसने मूल्य रखना था, लेकिन गलती से क्या करा उसने इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज। तो अगर 10% बढ़ा रहा है तो 500 का 10% मतलब 110%, 110% ऑफ 500, 500 का 110% कितना हुआ, ये हुआ, देखो 550 लिख दिया। लिखना उसने कितना था, उसने मूल्य करना था 450, लेकिन उसने कितना कर दिया, 550 कर दिया। तो कितना बढ़ा के लिख दिया उसने, देखो 100 रुपए। ठीक है, कितने पर, इस पर, यानी इससे ये कितना ज्यादा लिख दिया उसने, 100 रुपए ज्यादा लिखा ना, इससे इससे, यानी यहां पर ये इसको नीचे रखेंगे, ये बोले कितने परसेंट की वृद्धि, तो परसेंट वृद्धि ऐसे निकालेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दो भाई, 5 से हमने डिवाइड किया 5 9 45, और 5 से यहाँ डिवाइड किया 5 दूनी 10, ये ऊपर आ गया 200, और 200 बटे 9 इतना परसेंट। अगर 9 से आप डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, लगभग जो है इतना परसेंट, 22.22%, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है मूल्य में, प्राइस में 22.22% की वृद्धि हुई है। इसी को बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं, देखो जैसे मूल्य 100 रुपए, ठीक है जी, उसने 10% कम करना था, डिक्रीज करना था, यानी 100, अगर 100 मान के कर रहे हैं आप तो यहाँ पर यानी 90 करना था, लेकिन गलती से उसने क्या करा, 10% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब उसने क्या करा है, 110 करा है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे, देखो 90 से ये कितना ज्यादा है, देखो 90 से 110 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, यानी कितने से, 90 से, और यहाँ पर 100% रखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे भाई, लो जी कैलकुलेट कर दो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और ये 200 हुआ, देखो 200 बटे 9 आ गया वही। ठीक है, तो अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 22.22%, यानी आपका आंसर वही, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2025 का ये प्रश्न है, इस तरह से आपने प्रश्न करना सॉल्व। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपको 2026-27 में भी देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला प्रश्न देखना ध्यान से। अगला प्रश्न ये है, लो जी, अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहे हैं, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहे हैं, देखो देखो जी,
व्हाट परसेंट ऑफ 0.05 क्यूबिक मीटर इज 25,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 0.0 क्यूबिक मीटर का कितना प्रतिशत ये है। ठीक है, तो देखो 0. यानी आप क्या करेंगे, 0.0 क्यूबिक मीटर का, तो का वाला नीचे देखो ऐसे रखना है, परसेंट निकालना है तो ये नीचे रखें क्यूबिक मीटर ना, क्यूबिक मीटर का मतलब ये है, और कितना परसेंट, यानी ये जो है 25,000 घन सेंटीमीटर ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक का मतलब है पावर 3। देखो बच्चों क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक का मतलब पावर 3 है। ठीक है, यानी 3 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और क्यूबिक मीटर का मतलब देखो पावर 3, क्यूबिक मतलब पावर 3। तो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है, और यहाँ पर लिखेंगे आप 100%, परसेंट में चेंज करना ना, 100%। तो अगर आप मीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो सेंटीमीटर 3 बार लिखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए अगर यहाँ पर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, तो आपने क्या करना है, 1 मीटर को या आपने करना है 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा, क्योंकि पावर 3 है ना, 3 बार लिखेंगे ऐसे सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने वही काम किया, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एक कट गया, 3 सेंटीमीटर कट गया आपके। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो 3 जीरो, ये 0 कट जाएंगे, देखो 1 2 3 जीरो कट गए। यहाँ पर देखना दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको दशमलव हटा दो, नीचे 100 लिख दो, हट गए। 2 जीरो और कट गए, लो कट गए 2 जीरो। यहाँ पर बचा हमारे पास 10, 10 से इसको काट देंगे। ठीक है, हमारे पास बच रहा है कितना, 10, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 25 हुआ, तो 5 गुणा 10 कितना हुआ, 50%। ठीक है, 50%, 50% इसका आंसर आएगा, यानी ठीक है 50% आंसर बी है। अगर इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो क्या करे थे, देखो व्हाट परसेंट ऑफ 0.05 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यानी x% ऑफ, हमने मान लिया कि x% ऑफ 0.05 क्यूबिक मीटर इक्वल टू कितना है, 25000। ठीक है, तो यहाँ पर x% का मतलब क्या होता है, नीचे 100 इंटू यहाँ पर 0.05 है। देखो यहाँ पर मीटर है, मीटर का अगर आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या करना है, इसको 3 बार लिखना है, ऐसे सेंटीमीटर और इंटू सेंटीमीटर और इंटू सेंटीमीटर, 3 बार लिखना है। और राइट साइड में देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर देखो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें आप डिवाइड कर दो, देखो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से ये कट जाएगा, तीनों सेंटीमीटर हट गए, 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 और 3, 3 जीरो कट गए। यहाँ पर देखो दशमलव हटाना चाह रहे तो नीचे 100 लिख दो, ये दशमलव हट गया, 100 एक कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा, देखो यहाँ पर 0 से 0 ही कैंसिल हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास देखो इधर 5 रह गया, इधर 10 है, नीचे देखो यहाँ पर 5x और नीचे 10, और इधर आपका 25 रह गया, राइट साइड में यहाँ पर 25 रह गया। 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, 5 दूनी 10, 2 का गुणा इधर करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 50%। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, ये कह रहे थे ना कि 0.0 घन सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत ये है, तो आपने इसको वही तो लिखा, 0.05 का कितना प्रतिशत, तो आपने लिखा 0.05 का x%। ठीक है, ये कह रहे थे कि 0.05 घन सेंटीमीटर का, है ना, घन सेंटीमीटर है ना, घन सेंटीमीटर का x% बराबर क्या है, ये है कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, पावर 3। ठीक है, तो वही तो हमने लिखा। तो देखो यहाँ पर मीटर क्यूब था, तो इसको मीटर क्यूब को क्या करना है, आपने सेंटीमीटर में चेंज करना, तो 3 बार लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, क्योंकि पावर 3 है ना, अगर पावर 2 होती तो 2 बार लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है तो क्या करेंगे, 3 बार, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखना 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या है, 25000 और यहाँ पर है सेंटीमीटर। आप जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब होगा तो आपने क्या करना, इसको 100 को 3 बार लिखना पड़ेगा ऐसे, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही हमने किया।
तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर दो, डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर 2 जीरो तो ये कट गई है ना, 1 जीरो और काट दो, लो ठीक है जी। यहाँ पर दशमलव हटा दो, नीचे 100 लिखो, दशमलव हट गया, इस 100 से 100 कट गया, ये एक हमारे पास ये 10 बचा, इधर देखो और सब कट गया, 10 बचा, और इस 5 से ये हमारे पास 5 से आप इसको काट सकते राइट साइड में 5, ठीक है। 10 हमारे पास रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका x% है ना, देखो इतना ये हो गया, x% था ये, देखो x% का मतलब क्या, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ x% है ना, का की जगह गुणा, x% मतलब नीचे क्या करेंगे 100, ठीक है। परसेंट का मतलब आप जानते नीचे 100, इस 0 से 1 जीरो ये कट गई। अब हमारे पास देखो लेफ्ट साइड में क्या रह गया है, x/10, और राइट साइड में हमारे पास केवल 5 रह गया ना, इससे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, x बराबर 50। चाहे कैसे करो आपका आंसर क्या आना है, 50%, ठीक है। तो ये SSC CGL 2025 का प्रश्न है। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको 2026 में भी 26-27 में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इससे पहले की जो क्लासें हैं उसे भी आप जरूर देखिएगा, SSC CGL परसेंटेज चैप्टर संबंधित मैंने कराई है, और परसेंटेज चैप्टर का अगर बेसिक्स देखना है तो बेसिक क्लासें भी मैंने कराई है। तो 3 क्लासें जो है बेसिक क्लासें मैंने कराई है, तो उसे कॉन्सेप्ट, जहाँ पर कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह वो सिखाया गया है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने PYQ देखना है तो 2 क्लासें डल चुकी है, तीसरी क्लास थी, तो 2025 के सारे प्रश्न हमने कर लिए जो परसेंटेज चैप्टर में पूछे गए थे, जितने भी सारांशिफ्टों के पूछे गए थे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज क्लास का समापन हम कर रहे हैं। तो अगर जो मैंने मेथड समझाया है आपके समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा, ठीक है बच्चों। तो रोज़ ये क्लासें आपको 9 बजे सुबह मिलती रहेगी। तो धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत जय हिंद।